हेलो 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 एवरीवन, आई एम अंश तोमर और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल वर्चुअल क्लासेज पर। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें हमारा चार्ज वाला पोर्शन हो चुका है कंप्लीट। अब जब हम स्टार्ट करेंगे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन। देखो, सबसे पहली जो चैप्टर इस मतलब आज के लेक्चर में टर्म आई वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो काफी अभी समझ रहे होगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। सबसे पहले आप माइंड में क्वेश्चन की इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में देखो, समझो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं डेफिनेशन वाइज जाऊँ तो मैं बहुत आसानी से बोल सकूँ, एक 3D सरफेस जहाँ पे एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता हो जिस एरिया तक, उसे बोल रहे। अब फिर भी एक बार एक साथ समझने की कोशिश करो एक एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने अभी अभी कूलॉम लॉ पढ़ा था, लास्ट टॉपिक अपना, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास पेयर ऑफ चार्जेस हो प्लस माइनस और भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा हुए, अट्रैक्टिव भी निगेटिव भी, प्लस हो या माइनस हो, लाइक एंड अनलाइक पे डिपेंड करे, पर वो फोर्स तो लगा हुआ है एक दूसरे पे। अब जो उससे थोड़ा रिलेट है, देखो हमारे पास दो चार्ज है, एक प्लस दूसरा हमने प्लस ले रहे। फॉर एग्जांपल एक दूसरे पे फोर्स लगाओगे रिपल्सन, राइट। अरे समझो, अगर एक चार्ज ये चार्ज भी है, मान के चलो इस चार्ज की जो कैपेसिटी है 3D एरिया में, ये चार्ज सिर्फ यहां तक ही फोर्स लगा पाओगे इस एरिया तक ही। अगर ये वाला चार्ज, हम ये वाला चार्ज इसके अंदर लिया पकड़ के इस एरिया के, तो क्या करेगा, फोर्स लगाओगा। बट अगर इसके बाहर चला जा तो कोई फोर्स नहीं लगाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये चार्ज था हमारा फर्स्ट चार्ज, मतलब चार्ज ए जो था, ये किसी एक स्पेसिफिक एरिया तक ही फोर्स लगा पा रहा था एक चार्ज पे। फॉर एग्जांपल, तो ये एरिया हो गया, ये क्या है, 3D एरिया या 3D शेप है, जहां तक ये वाला चार्ज किसी दूसरे अनदर चार्ज पे, वन चार्ज अनदर चार्ज पे क्या लगा हुआ है, फोर्स एक्जेक्टेड बाय फर्स्ट चार्ज। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक चार्ज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज पे, मान के चलो इतने एरिया तक मैं किसी चीज पे फोर्स लगा पा रहा हूं, वो बंदा हिला दी यहां से, तो क्या होगा, मेरा एरिया होगा। पर अगर वो उस एरिया के बाहर है, वहां तक मैं फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा पर वो हिल नहीं रही मेरे वो चीज, तो उसका मतलब क्या कि वो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर होगी, मतलब एरिया के मेरे बाहर होगी, मेरे कंट्रोल के बाहर होगी वो चीज। तो वही यहाँ पे अगर चार्ज यहाँ पे है कहीं पे, तो दो कंडीशन लेकर बता रहा, मान के चलो एक निगेटिव चार्ज है जो अट्रैक्ट है, ये पहले जरा है बी पोजिशन पे और ये क्या है, ये ऐसे ए पोजिशन पे। तो एक बार बताओ, ये है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये क्या करेगा, चार्ज इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट करता है ऐसा रिपल्सन। बट जो ये वाली बी कंडीशन है, क्या इस पर फोर्स लगेगी उस चार्ज के द्वारा, नहीं, क्योंकि क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड्री के बाहर होगी। जैसे ये मेरी यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड्री जो भी यहाँ तक आऊंगा, मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूंगा, खींच लूंगा ऐसा 3D में, ठीक है। बट अगर ये इससे बाहर होगा, क्या मैं खींच पाऊंगा, नहीं। तो ये क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 3D सरफेस या 3D शेप हम मान सके, एक चार्ज जहां तक फोर्स लगा पाओ किसी दूसरे चार्ज पे, उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो भी 3D में। 3D में कैसे, चाहे वो मेरे लिए यहाँ पे रखो चाहे मेरे लिए ऊपर रखो, उतनी मेरे ऊपर तक भी तो होगी ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर से भी तो अट्रैक्ट कर लो मुझे। तो ये सब चीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब जो हमारा यहाँ से मेन कंसेप्ट स्टार्ट हुआ वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। आई होप आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी हो कि ये रियलिटी में मैटर नहीं करता, पर हमने इसे इमेजिन करा कि हाँ ये इमेजिनरी है हमारे लिए। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो, आप थोड़ा सा रिकैप करो, क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 या ग्रेविटेशनल पर जाओ। जब हम ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़े, उसमें हम एक चीज पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड के, जब हम वहां पढ़े वो फील्ड पढ़ा है वहां पे, ग्रेविटेशनल फील्ड, और एक वर्ड पढ़ा है वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। शायद सुना हो आपने। वो क्या होता, बिल्कुल डिट्टो सेम है यहाँ पे भी। वहां पे क्या होता है, जो ग्रेविटी है, मतलब एक मास, एक बॉडी है जो m मास की है, वो कितना फोर्स लगा पाओगे एक 1 ग्राम के या 1 kg के दूसरी बॉडी में, तो वो क्या होता, वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब जब हम पढ़ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो कि जो चार्ज है हमारे पास, एक कोई चार्ज है Q, ये Q चार्ज है पॉजिटिव, ये कितना फोर्स लगा पाओगा, ये कितना फोर्स लगा पाओगा किसी एक यूनिट चार्ज पे। और यूनिट चार्ज का मीनिंग हो यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज, ये आपका पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज, उसके हम क्या बोले, यूनिट चार्ज। तो ये वाला चार्ज इस पर कितनी फोर्स लगा पाओगा, जो F या फोर्स इक्वल टू यहां मान लिया हम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में।
कि जो एक चार्ज है हमारे पास, एक चार्ज या वन चार्ज या दी चार्ज या चार्जेस, दी चार्ज फोर्स एक्जेक्टेड बाय अनदर या फिर यूनिट चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको हमें पता लगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो कि एक चार्ज कितनी फोर्स लगा सके एक यूनिट चार्ज पे। तो अगर हम फॉर्मूला वाइज ज्यादा चीजों को समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हम क्या लगा रहे, फोर्स लगा रहे किस पे, एक चार्ज पे एक यूनिट पर, तो फोर्स बाय क्यू। तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। वैसे हम इसे आई से शो करें यहाँ पे, शायद ई आई से शो करो या ई एफ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेम बात है अब तक फिलहाल। वैसे इसका रियलिटी में फॉर्मूला क्या हो वो भी समझाऊं मैं। ये हमारा बने क्या, देखो अब जो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज नोट करने वाली है बहुत इंपोर्टेंट, यूनिट। इसकी यूनिट क्या होगी समझो एक बार, यहाँ पे देखो फोर्स की यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या हो न्यूटन, और चार्ज की यूनिट कोलॉम। तो ये हमारी इसकी यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। आजा देखो ये क्या हो, एक वेक्टर क्वांटिटी हो, क्यों अभी समझो मैं, देखो जो समझो फोर्स क्या हो एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट राइट। और जो ये चार्ज हो ये क्या हो एक स्केलर क्वांटिटी। यहां से अगर वेक्टर फोन स्केलर है तो क्या है वेक्टर क्वांटिटी। एक और चीज तो आप समझ सको कि आपको पता कि ये क्या लग रहा, फोर्स लग रहा है। फोर्स भी ऐसे हो सका अट्रैक्शन रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का ही तो वह है। तो अगर हम साइड अपनी डायरेक्शन चेंज करें तो फोर्स की वैल्यू चेंज, डायरेक्शन चेंज वैल्यू चेंज, डायरेक्शन चेंज वैल्यू चेंज। अगर हम इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहे दूसरी इसमें जीरो, अगर हम यही फोर्स बदल के इधर करते हैं तो साथ में चल देंगे, तो डायरेक्शन चेंज फोर्स चेंज इनफैक्ट चेंज, मूविंग भी चेंज हो जाएगा कि मूव करना स्टार्ट करते हैं ना करें रेस्ट में चले जाओ, ये सब चीजें। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब तो इसका जो इंपोर्टेंट है वो है डायमेंशन। डायमेंशन भी आपको याद रखनी है। देखो डायमेंशन क्या होगी, क्योंकि हम डायमेंशन पढ़ते आए क्लास 11th से फर्स्ट चैप्टर से। देखो फोर्स की डायमेंशन क्या हो, डायमेंशन निकालनी सिखाई थी क्लास 11th में। फोर्स की डायमेंशन क्या हो बताओ जल्दी, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और चार्ज की करंट की या चार्ज की देखो आई इक्वल टू क्या हो क्यू अपॉन टी। देखो आई की एम्पियर और टाइम की टी, डायमेंशन क्या की चार्ज की, तो चार्ज क्या की ए टी। आगे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे जो डायमेंशन आओगी वो क्या होगी, डब्बे में एम एल ए माइनस वन और टी माइनस 3, ये क्या है इसकी डायमेंशन, ये आपको याद रखनी है। आई होप याद है, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब जब हम चलेंगे थोड़ा आगे इस कंसेप्ट पे, क्यों हम ये यूनिट चार्जेस के लिए पढ़ेंगे, क्यों हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ेंगे। चलो करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। पहले मैं यहाँ पे रब कर दूं एक बार से, फिर हम करेंगे अपना टॉपिक स्टार्ट। अब देखो अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे एक पॉइंट चार्ज पे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी पॉइंट चार्जेस के लिए, तो अब जो समझो कैसे है कैसे है। आई होप ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो वही लो, एक हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू या निगेटिव पे आप ले सको, वो आपकी चॉइस है। हमने कोई डिस्टेंस तक गए कहीं आर डिस्टेंस पे क्या रखा है पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज क्या हो, बहुत ही छोटा चार्ज हो जिसके पास मास तो हो बट बहुत ही स्मॉल हो, तो मान लिया हमने 1 कूलम है, वही यूनिट चार्ज इक्वल टू पॉइंट चार्ज हम मान के चल सके। तो ये फोर्स लगा लोगे इसका कुछ ऐसा रिपल्सन एफ, इसका था इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बात वही, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे रही होगी, राइट। बताओ यस या नो, यस यस यस। अब देखो जैसा है कि हमने फॉर्मूला पढ़ा, एक फॉर्मूला आपको पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो, एफ अपॉन क्यू के। देखो क्यू की तो वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये तो हमें साफ साफ जारी होगा कि क्यू की वैल्यू 1 है जिस पर हम फोर्स लगा रहे। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो, पॉइंट चार्ज से तो खत्म हो गया। चलो यहाँ पे क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ, और एफ हमने निकालना सीखा। एफ हम कैसे निकाल रहे हैं, फॉर्मूला है हमारे पास के Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर, गुलाम लो में पढ़ा था ये हमने फोर्स के बारे में। तो मुझे थोड़ा डिस्कशन देखो मैं Q1 पता के, अगर हम फोर्स निकालना चाहे इसकी तो क्या निकले के क्यू, और Q2 की वैल्यू क्या है 1 × 1, और इनके बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर। तो यहां से जो एफ के इक्वल होगा क्या होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यही क्या वो इक्वल था इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया के कैपिटल क्यू एंड आर स्क्वायर। कैपिटल क्यू का मतलब जिस चार्ज जो चार्ज फोर्स लगा रहा है उस पर पॉइंट चार्ज इस पर, वो क्या होगा हमारा, क्या होगा वो होगा हमारा यहाँ पे क्यू, मतलब कैपिटल क्यू। और जो इतनी दूरी पर फोर्स लगा रहा होगा वो क्या होगी हमारी डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब चार्जेस। अब देखो यहाँ पे एक और चीज रिमाइंड करने की कोशिश करो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
ये आपको नजर आ रहा कुछ, ये चार्ज अगर बढ़ेगा तो चार्ज कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। मतलब जितना दूर हम अपने एक चार्ज के बीच के डिस्टेंस रखें, मतलब एक चार्ज हमारा क्यों है यहाँ पे, और एक पॉइंट चार्ज हमने बहुत दूर रखते हैं, उसको बहुत दूर मान के चलो बहुत दूर रख दिया, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक आर की वैल्यू उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा करते हैं और डिस्टेंस छोटी करते हैं तो क्यू की वैल्यू बढ़ी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ी। इसमें हम पास लाने लग रहे हैं उस चार्ज को, पास आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट होता है, क्योंकि डिस्टेंस घटनी स्टार्ट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़नी स्टार्ट हुई। आई होप ये कंसेप्ट भी आप सभी को क्लियर होगा। ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना। देखो यहाँ पे एक और चीज हम नोट करें है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो कैसे। हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, ये कुछ ऐसा हो, लिमिट Q टेंड्स टू 0 और F अपॉन Q। ये क्यों हो, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पॉइंट चार्जेस के बारे में। जो ये क्यों हो, ये एग्जैक्टली जीरो नहीं होता पर जीरो के पास हो, मतलब जीरो नहीं होता पर जीरो के आस पास हो, बहुत ही पास हो जीरो के। मान के चलो अगर ऐसे लिख रहा है 0.000000001, तो कितना पास होगा जीरो के, बहुत पास है, नहीं तो बिल्कुल माइनस चेंज है, बस थोड़ी सी दूरी पे ही है जीरो के। तो इसको बोलते हैं हम लिमिट, इसलिए हम यूज करते हैं लिमिट टेंड्स टू 0, टेंड्स टू इनफिनाइट, टेंड्स टू नेगेटिव। ऐसा हम पढ़ा है, हम क्लास 11th और 12th के मैथ में पढ़ा है बहुत ज्यादा, ठीक है। वैसे हमें इसका फिजिक्स में बहुत ही कम रोल पता चला है, पर जो मैथ में इसका रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये समझो अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, ये हमने पॉजिटिव के लिए पढ़ा, अगर हम यही चीज नेगेटिव के लिए करते हैं तो क्या होगा। अब यहाँ पे आपको क्या चीज याद रखनी, मेमोराइज, ये आपको याद हो गया। आप देखो यहाँ पे हम क्या चीज मेमोराइज रखनी, जो हमें याद रखनी हमेशा जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं, तब के लिए मेमोराइज हमें क्या करना, मेमोराइज। देखो सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल Q, और जब वो किसी पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होगा 1 यूनिट पे या 1 कूलम पे, तो आप याद रखना जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है हमेशा बाहर की साइड अवे, ठीक है, अवे होगी इसकी डायरेक्शन। और जो निगेटिव चार्ज होगा जब वो फोर्स लगा के किसी यूनिट चार्ज पे, तो लगा होगा टूवर्ड, मतलब उसके पास। ये आपको याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड। वही सेम फोर्स वाला कंसेप्ट। आई होप यार कोई डाउट नहीं, रियलिटी ये समझ में आ गया आपको। ये आपको यहाँ पे याद रखना, अगर निगेटिव चार्ज है तो फोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लगा होगा अपने अपने आसपास, मतलब ऐसे चिपकाने की कोशिश करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो दूर भगाओगा, ऐसे दूर, मतलब ऐसे जा, ऐसे, ठीक है। आई होप यार कंसेप्ट क्लियर। अब जब हम पढ़ेंगे इससे थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक, ये आपको याद रखना। यहाँ पर देखो फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या, के कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर, वही। और भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव वाले में क्या हो जाएगा, बस निगेटिव साइन आ जाएगा और कुछ नहीं है। और निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। देखो निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन में क्या डिफरेंस हो, निगेटिव साइन क्या शो करे, वो अट्रैक्शन फोर्स, और पॉजिटिव साइन रिपल्सन फोर्स, जा 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 दूर जा। जैसे अब जब थोड़ा सा मैग्नेट के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ, बचपन में सबने मैग्नेट तक खेला, अगर आपको याद हो, अगर हम मैग्नेट के पास ऐसे हम करते थे बचपन में बहुत ही ज्यादा, मतलब ये कोई मैग्नेट है, इसके पास हम आयन की कुछ भी लोहा लाते थे, कुछ भी जैसा अट्रैक्ट हो जाए, तो हम उसके ऐसे ऐसे पास लाते थे। वे किसी एक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब इसकी फील्ड में बढ़ती मैग्नेटिक, तो क्या होता, ऐसे चला जाता उसके पास एकदम से, ऐसे फोर्स लगकर बहुत टाइट। तो आपने समझा होगा कि वहां से हम सोचा कि इस पॉइंट के बाद ही ऐसे इसकी तरफ को अट्रैक्ट होने स्टार्ट हुआ, बट अगर हम इस पॉइंट के बाहर रखे तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो वही क्या था वहां पे, मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट था, वो हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर में, जब मैग्नेटिक वाला पार्ट अपना पढ़ेंगे। आई होप याद, कोई डाउट नहीं। चैप्टर नंबर 4 है मैग्नेटिक। चलो अब जा करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। अगर हम थोड़ा सा ऐसा चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट करें, अब जा क्या करेंगे, एनालाइज करो चीजों को थोड़ा, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा एनालाइज करो चीजों को, क्यों। अब जब समझा क्या चीज एनालाइज करनी है हमें, वो भी तो बताना पड़ेगा, क्या चीज एनालाइज करनी। देखो बेटा क्या चीज हम एनालाइज करेंगे। देखो या तो आप उसे एनालाइज करना स्टार्ट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे जो हम चीज अब एनालाइज करेंगे वही क्या है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बोल सको इन्हें।
देखो एनालाइज करो, सबसे पहली थिंग, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे फोर्स कैसे निकालना है? फोर्स निकालने में किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप निकाल के बताओ कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में फोर्स निकाल सके। देखो थोड़ा सा इस चीज को एनालाइज करो कि अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये वाला एफ अपॉन क्यू वाला, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, राइट। अब अगर हम यहाँ से फोर्स निकालना है इसी फॉर्मूले से, बहुत ही सिंपल पड़ जा, बहुत ही सिंपल। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एफ के इक्वल क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई चार्ज क्यू, ठीक है। ऐसे हम निकाल सके क्या? फोर्स। देखो फोर्स निकालने का हमें फॉर्मूला पता, ये बहुत इजी हो गया अब जब हमारे लिए। अब जब इसका साइन का आप समझना स्टार्ट करो, अगर यहाँ पर आता है पॉजिटिव पॉइंट तो ये क्या कर रहा होगा? रिपेल, मतलब रिपल्सन चल रहा होगा दो चार्जेस के बीच का फोर्स के अकॉर्डिंग। अगर इसका साइन लगता है निगेटिव तो क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट, राइट। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। या फिर आप एक और तरीके से समझ सको, पॉजिटिव निगेटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव है ये तो था फोर्स की लिया। अब जरा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जब मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड ही निगेटिव है, क्या चीज निगेटिव है आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, जो फोर्स होगी वो उसकी डायरेक्शन में पैरेलल रहेगी। क्या रहेगी? पैरेलल। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही ई एफ, तो फोर्स भी क्या लग रही होगी? इसी डायरेक्शन में ऐसे लग रही होगी उस चार्ज। समझ गए? क्या रहेगी? हमेशा पैरेलल रहेगी किसके? फोर्स के। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स हमेशा क्या रहेगी? पैरेलल, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये समझो निगेटिव होने के बाद अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, एंटी पैरेलल, मतलब ऐसे लगनी स्टार्ट हो जाएगी दूसरी डायरेक्शन में फोर्स जो होगी चार्ज पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल, मतलब एंटी पैरेलल का मीनिंग और डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा। एंटी पैरेलल का मीनिंग यही तो कि दूसरी डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्या? फोर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि इस कंसेप्ट पर थोड़े बेसिक क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब एक चीज समझो, यहाँ पे अगर हम चाहे तो यहाँ पे एस्केलेशन निकाल सके। बताओ क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स के द्वारा यहाँ पे हम चार्ज का एस्केलेशन पता कर सके? राइट, यस या नो? सिंपल आंसर यस या नो, कमेंट सेक्शन। अगर यस है तो थम्स अप कमेंट करें, नो है तो थम्स डाउन। बताओ जल्दी जल्दी, क्या हम इलेक्ट्रिक चार्ज का एस्केलेशन निकाल सके? कितनी एस्केलेशन से वो जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में को? राइट, समझ में आ गया? यस, निकाल सके हम, बहुत इजीली निकाल सके वो चीजें। अब जो समझो कैसे, देखो यही है हमारा सेकंड पॉइंट, एस्केलेशन हम कैसे निकाल सके। देखो हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा, हम अब जो निकालना सीख रहे हैं एस्केलेशन किस पे? वो पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज पे एस्केलेशन हम कैसे निकाल लेंगे वो समझो। देखो जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एफ अपॉन क्यू, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एफ अपॉन क्यू। तो देखो हमने क्लास 8 में 9th में फॉर्मूला पढ़ा, फोर्स को सबको पता, मास इनटू एस्केलेशन। और अगर हम बात जाए एस्केलेशन हमें निकालना है, एस्केलेशन क्या करना? निकालना। तो हम क्या फोर्स की यहाँ पे ये चीज रख सके? जाके रख सके नहीं? यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएगा मास इनटू एस्केलेशन अपॉन क्यू। तो अगर हम एक ही वैल्यू निकाल ले यहाँ से, तो एक इक्वल क्या आ जाएगा हमारा? एस्केलेशन के इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई क्यू बाय एम। तो ये क्या हमारा? एस्केलेशन। और अब देखो जब हमें चार्ज के ऊपर एस्केलेशन पता लग गया, मतलब एस्केलेशन तो डेवलप हुआ उसमें, चार्ज में पता चल गया हमें। अब देखो क्या चीज यहाँ पे याद रखनी, अब यहाँ पे रखो कि रिमेंबर, हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है यहाँ पे। रिमेंबर जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही नोट करके लिख लो आप, ये बहुत ही इंपोर्टेंट नोट्स है। नोट नंबर 1, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जल्दी बताओ। जो चार्ज का फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पैरेलल। और अगर चार्ज निगेटिव है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो क्या होगी? एंटी पैरेलल। ये आपको समझ में आ गया सब? आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं है, बहुत सारी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे भी। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना, जो एस्केलेशन होगी फिर चार्ज वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज अपॉन में एम। और अब क्या अगर आप ये पढ़ लिया एस्केलेशन, तो क्या हम ये चीज भी पढ़ सके कि हम एक चार्ज को ऐसे भगा रहे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर, क्या वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर सकता है?
यस या नो? यस है तो थम्स अप, यस नहीं मतलब नो है तो थम्स डाउन कमेंट में करें अभी, जल्दी 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 जल्दी। जब मैं इससे आगे का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, थम्स अप थम्स डाउन, जल्दी करो जल्दी। राइट, थम्स अप। ठीक है, अब जब समझो कैसे, अब जब क्या हम समझेंगे कैसे हो सकती है ये चीजें। इससे हमारा एक कंसेप्ट आ रहा है मिल्क ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, अगर आपने सुना हो। मिल्किंग ड्रॉप कुछ ऐसे नाम है उन साइंटिस्ट का भी, यार क्या नाम रख रहा है ये भी पता नहीं लगता, क्या क्या नाम रख रखे। तो वो भी एक्सपेरिमेंट कुछ इसी तरीके से करा गया था। तो मैं अब थोड़ा सा उसके बारे में स्टार्ट करके हम जानना कि कैसे हम एनालाइज कर सके और चीजों को। उसे समझाने से पहले एक चीज समझो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज कैसा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर होगा और हमेशा क्या रहा प्लस में रहे। यस, तो यहाँ पर हम चार्ज इससे भी समझ सके, अगर चार्ज प्लस है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और अगर चार्ज निगेटिव है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, पर चार्ज का आपके पास निगेटिव है यहाँ पे, तो जो फोर्स हो निगेटिव चार्ज का वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव हो, और निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कब बने जब चार्ज निगेटिव हो, तो इसका मतलब फोर्स क्या होगा, उसका एंटी पैरेलल होगा। आई होप ये चीज आपको यहाँ समझनी कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स, और चार्ज अगर एंटी पैरेलल तो उसके अपोजिट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा फोर्स वाला कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है मेरी, और फोर्स मैं निगेटिव चार्ज हूं तो मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, इस चार्ज में इधर को भागने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब जब हमारा कंसेप्ट है ये स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो हमने एस्केलेशन पढ़ा उसके वजह से अब हम पढ़ेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम। फिर हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल के बारे में कि प्रोजेक्टाइल कैसे हम यहाँ पे यूज कर सके, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन हम क्लास 11th में पढ़ा है, पर यहाँ पे क्वेश्चन आ सका IIT JEE तो तुम बना पाए इस लेवल के क्वेश्चन भी चार सके, क्योंकि एस्केलेशन बनाना हमने सीख लिया। तो अगर हमें एस्केलेशन पता तो हम क्वेश्चन को किसी भी ढाला मॉडिफाई करके इसे हम काइनेमेटिक्स में ले जा सके, काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट में जोड़ सके, ऐसा ले जावे किसी भी तरीके से। अब समझो कैसे, देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस ये भी काइनेमेटिक्स का एक देखा तो कंसेप्ट है, स्टॉपिंग टाइम स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला। तो एक थोड़ा सा केस नंबर 1 को समझाओ सबसे पहले। केस नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, क्यों, या फिर आप ले लो एक निगेटिव चार्ज ले लो, सिंपल सिंपल अभी तो मैं क्या ले रहा एक निगेटिव चार्ज है, क्यों। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हम जो फोर्स होगी वो कैसे लगनी स्टार्ट होगी, बताओ जल्दी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज था तो सिंपल ऐसे फोर्स लगा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये केस था हमारा। बट अगर हम इसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने इसी डायरेक्शन में ऐसे थ्रो करा है, क्या करें एक वेलोसिटी पे ऐसा थ्रो, मतलब हमने इस चार्ज को इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे थ्रो कर दे यू वेलोसिटी पे, मतलब मैं एक नेगेटिव चार्ज हूं, मैं देखिए फिर थ्रो कर दे इस डायरेक्शन में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं फोर्स तो ऐसे लगाऊंगा ना पीछे को, ऐसे रोकने की कोशिश करो फोर्स को, जो फोर्स होगी वो क्या लगेगी पैरेलल में एंटी, तो फोर्स लगेंगे यहाँ पे, बताओ राइट यस। आगे देखो हमें पता एफ का पता लग गया, जिस डायरेक्शन में एफ होगा उसमें क्या होगा क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या होगा उसका एस्केलेशन लग रहा होगा कहीं ना कहीं, तो एस्केलेशन भी तो इसी डायरेक्शन में डेवलप होगा, जो क्या होगा हमारा क्यू इंटू बी ई बाई एम, तो ये हो गया हमारा एस्केलेशन। देखो मैं यहाँ क्या क्या पता लग गया क्वेश्चन से देखो, एस्केलेशन में है रिटार्ड, मतलब एस्केलेशन है निगेटिव जो उसे रोक रहा होगा, और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है u, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है। अगर हम स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला कंसेप्ट लगा रहे तो कहीं ना कहीं जाकर वो रुक जाएगा, बताओ ये कुछ दूरी पे जाकर यहाँ पर मान के चलो ये रुक गया स्टॉप हो गया, तो v वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी 0 होगी, राइट या रॉन्ग, बस ये सिंपल मैं पूछ रहा। सबसे पहली चीज हम निकाल लेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस, जब हमने यहाँ से फोर्स लगा ली, मतलब हम एंटर हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंटर हुए किसी v वेलोसिटी में या u वेलोसिटी, u से मान लो आप u से हुए यहाँ पे एंटर तो हो गया हम, पर हमारे पे एक फोर्स लगनी स्टार्ट हो गया, ऐसे पीछे की साइड खींचना स्टार्ट कर दिया, तो जब हमें से खींचना स्टार्ट कर तो हम यहाँ से कुछ दूरी पे जाकर रुक जाएंगे, क्योंकि कुछ डिस्टेंस तो हमने जब भी कवर करी, तो यहाँ से जब हम फोर्स लगा रहे थे और यहाँ तक हमने कुछ डिस्टेंस कवर करी, तो इसके क्या बोल रहे हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, कि जब हम एक कार वाला एग्जाम्पल समझ सके, हम एक कार बहुत ही तेज स्पीड से चलाते ला रहे काफी दूर से, और हमने एकदम से ब्रेक अप्लाई करे, ब्रेक अप्लाई करते हुए ऐसे तो नहीं एकदम से वही ऐसे रुक जाएगी, नहीं वो कुछ दूर तक जाएगी जब तो जाके स्टॉप होगी,
यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करें, मतलब इस डायरेक्शन में ब्रेक अप्लाई करें यहाँ इस पोजीशन पे, बट वो कुछ दूरी पे जाकर रुके कुछ डिस्टेंस के बाद, तो उसको बोलते हैं हम स्टॉपिंग डिस्टेंस। जब हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हो जहाँ वो एग्जैक्ट रुक रही है उसके बीच का जो डिस्टेंस हो वो क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो वही सेम है यहाँ पे। स्टॉपिंग डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, काइनेमेटिक्स के हम तीन इक्वेशन पढ़े हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखो जब मैं क्या क्या गिवन है, वेलोसिटी, फाइनल, इनिशियल और एस्केलेशन, मतलब हमें टाइम जरूरत नहीं, एस हमें निकालना, हमें एस निकालना तो फर्स्ट इक्वेशन का तो कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, इन दो इक्वेशन में ऐसा है तो हमें जरूरत है, पर इसमें हमें टाइम नहीं निकालना तो ये वाली इक्वेशन भी नहीं हम लगा सकते। हम कौन सी इक्वेशन इसमें लगाओगे, थर्ड वाली। देखो अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब जब वैल्यू रखनी स्टार्ट करो, देखो u क्या है हमारा 0, मतलब v क्या है 0, और u हो जाएगा हमारा माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2 इंटू एस्केलेशन क्या है q, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास मल्टीप्लाई में s, जो मैं निकाल। अगर हम s को इधर ही रखे हैं तो ये सब इधर चले जाएंगे। और एक बात बताओ, सुनो, जब जो था ये एस्केलेशन, ये क्या है, निगेटिव है ना, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में निगेटिव लग रहा है, तो अब हमने क्या रखना पड़ेगा, -5। ठीक है, तो ये इधर जाएगा यू स्क्वायर, ये पूरा उधर चले जाएगा, नीचे चलने वाले क्या होगा, ऊपर चले जाएंगे हम, और जो नीचे चलने वाले हैं ऊपर वाले वो नीचे चले जाएंगे, ऐसा करके कुछ। तो एस की वैल्यू देखो, निगेटिव से निगेटिव कट गया, और यहाँ पे क्या बचा, यू स्क्वायर एम बाय क्यू इंटू ई। यहाँ पे अगर हम एक बात चीज नोटिस करें, या यहाँ से देखो, आप देखियो यहाँ पे 2 है ना, एक चीज नोट करना स्टार्ट करना, जो काइनेटिक एनर्जी हो क्या हो, 1/2 एम वी स्क्वायर, मतलब मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। अब जो यहाँ पर कुछ ऐसा बनता नजर आ रहा कुछ आपको, ऊपर ऊपर और नीचे देखो ऐसे, क्या फॉर्मूला चेंज हो सका और टर्म में, देखो ये बन गया इसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में, और अपॉन में ये क्या बन गया, Q इंटू ई, क्या हो, फोर्स, फोर्स भी कौन सा, रिस्टोरिंग, जो सर रोक रहा हो। तो ये है हमारा फॉर्मूला, एक और यहां से आप ऐसे भी से याद रख सको। और रियलिटी में जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये हमारा, ये आपको याद रखना है, फिर बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। और हम मोस्टली निगेटिव ही चार्ज ले रहे हैं, क्योंकि निगेटिव ही रुक पाओगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ और मैं जब इसी डायरेक्शन में थ्रो कर दिया तो मैं क्या और भागते चला गया मैं इसके साथ, क्योंकि मेरी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगनी स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, फोर्स भी ऐसे लग रही, तो वो दर चलना स्टार्ट हो जाऊंगा, और मेरी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, तो क्या मैं रुक पाऊंगा, नहीं, बस निगेटिव चार्ज इसमें रुक चुके। हमने आधा पढ़ लिया। अब तो देखो स्टॉपिंग टाइम भी तो होगा, जब हमने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करे, मान के चलो गाड़ी थी यहाँ पे, उसने ब्रेक अप्लाई करे और यहाँ पे जाकर रुका, इस डिस्टेंस के बीच में उसने कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाने में टाइम भी तो लगा होगा, उस टाइम को हम बोल रहे हैं स्टॉपिंग टाइम। अब तो देखो हम स्टॉपिंग टाइम कैसे निकाल सकते, वही चीज हमें क्या क्या गिवन है, और टाइम की इक्वेशन देखो, टाइम के हम दो इक्वेशन पढ़ेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और दूसरी पढ़ते हैं v इक्वल टू यू टी प्लस ए टी। देखो इसका तो कोई काम नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही लेंथी पड़ जाएगा, क्योंकि एस हमें पता हम रख भी देंगे तो बहुत लंबी इक्वेशन बढ़ जाएगी। तो अब देखो स्टॉपिंग टाइम हम कैसे निकाल पाओगे, आई होप ये आपको समझ में आ गया। ये मैं थोड़ा रफ कर रहा कंसेप्ट के समझाने के, यही चीज हमें गिवन है। और अब की बार हमें क्या निकालना है, स्टॉपिंग टाइम निकालना। देखो स्टॉपिंग टाइम हम कैसे निकाल लेंगे, हम रखेंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन, मोशन की क्या यूज करके फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमें एस नहीं पता इसलिए, क्योंकि हम सेकंड इक्वेशन जब यूज करते जब हमें एस पता होता। देखो v हमारा क्या है, 0 इक्वल यू क्या है हमारा, u प्लस ये क्या हो जाएगा, ए क्या है हमारा g, मतलब वो g नहीं q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो माइनस का कौन है मल्टीप्लाई में टाइम। देखो अब सोल्व करो, ये क्या हो जाएगा, इधर जाकर माइनस यू इक्वल, ये आ जाएगा फोन में, इधर से टाइम के साथ क्या मल्टीप्लाई, तो ये जो नीचे है तो ऊपर चले जाएगा, और जो ऊपर है ये नीचे आ जाएंगे, और अपॉन टाइम इंटू टाइम। देखो यहाँ से माइनस चला गया, तो टी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, यू एम अपॉन में क्यू ई। ये तो नहीं हमारा एक फॉर्मूला स्टॉपिंग टाइम का। अगर आप नोट करें एक चीज, एनालाइज करें, जो मोमेंटम हो पी वो क्या हो, एम इंटू वेलोसिटी, यही बनता नजर आ रहा है यहाँ, मास इंटू वेलोसिटी। तो टाइम की इक्वल क्या हो जाता है, मोमेंटम इनिशियल अपॉन में वही फोर्स रिस्टोरिंग।
रिस्टोरिंग फोर्स जो भी होगी सर, जो इसे रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। ये था हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम का कंसेप्ट। अब जब हम देखेंगे इसी चार्ज को अगर हम किसी एक प्रोजेक्टाइल में थ्रो करें, मतलब किसी एंगल से थ्रो करें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जब क्या हुआ, जब क्या क्या फॉर्मूला, क्या क्या चेंज आ सके, क्या क्या हम यहाँ पर निकाल सके कि काइनेमेटिक्स में तो जुड़ गई चीज कि अब थ्रो कर रहे प्रोजेक्टाइल में, तो हम कैसे उस चीज को निकाल पाओगे, अब जब हम वो डिस्कस करेंगे। अब ये देखो, अब जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो जो हम प्रोजेक्ट चार्ज था वो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो करते तो हम कैसे एनालाइज करेंगे चीजों को, जो समझो। हमने एक फिगर बना ली जिससे मैं समझाऊंगा अभी। ये हमारे पास एक निगेटिव चार्ज है और ये हमारे पास ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, जिससे आपको समझ में आए। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वो क्या हो, पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चला वो क्या चला, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा नहीं होगी, मान के चलो। अभी आप समझ लो कैसे रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे साथ हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एफ डायरेक्शन में, और यहाँ से हमने एक चार्ज लिया, पॉजिटिव ले लो निगेटिव ले लो वो आपकी चॉइस है। हमने यहाँ पे मान के चलो एक क्यू चार्ज लिया पॉजिटिव, जो हमने यहाँ पे थ्रो कर दिया यू वेलोसिटी से। यहाँ पे कुछ ये थीटा होगा एंगल बीच में, तो उसके बढ़ा, और इसका मास है कुछ एम, और चार्ज है प्लस क्यू मान लिया हमने, तो अभी प्लस लेके चल रहे। तो अब जो समझो कैसे, जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन जाना स्टार्ट होगा तो ये पहले ऐसे जाएगा, और इस पर फोर्स तो लग रही होगी ऐसे, तो इसे हर बार रोक रही होगी, तो कुछ ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगा नीचे, राइट। तो ये पाथ कैसा बना, पैराबोला, जो इसकी इक्वेशन है या फिर इसकी ट्रैजेक्टरी है कि कैसे गया ये वहां तक, तो क्या किस पाथ पर गया, प्रोजेक्टाइल पाथ, वो पैराबोला पाथ पे। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो जैसे कि हम वहां पर पढ़े प्रोजेक्टाइल मोशन में हम इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, यू कोस थीटा में, और इधर तोड़ेंगे हम इसे कहीं में यू साइन थीटा में। देखो अब जो समझो, अब जो एस्केलेशन की बात करो, जो एस्केलेशन है एक्स डायरेक्शन में वो क्या है, जीरो, और जो एस्केलेशन है वाई डायरेक्शन में वो बताओ क्या है। वाई डायरेक्शन में एस्केलेशन कैसे पता लगेगा, इधर फोर्स लगी और इसी डायरेक्शन क्या होगा, एस्केलेशन डबल फोर होगा, जो से क्या करोगा, बॉल को बार बार रोक लोगा, नीचे ले जाने की कोशिश करोगे, पहले आप ऊपर जाना फिर ये नीचे ले जाने की कोशिश करोगे। तो जो एस्केलेशन है वो क्या होगा, जल्दी बताओ, क्यू ई अपॉन एम, यही तो होगा हमारा एस्केलेशन, बताओ जल्दी, यस या नो, यस या नो, यस। और जब कुछ अच्छा यहाँ तक अगर हम नोट करें तो यहाँ तक तो ये ऐसे जा रही है, वेलोसिटी ऊपर है, और यहाँ पे एस्केलेशन ऐसे है। देखो वेलोसिटी ऐसे है और एस्केलेशन हमारा ऐसे है, और अब अगर हम यहाँ पे कंडीशन देखा तो एस्केलेशन भी ऐसे हो जाएगा हमारा, और वेलोसिटी भी कैसी है, ऐसे है। तो यहाँ पे प्लस होगा, तो इसलिए हम फाइन के विदाउट रख रहे हैं प्लस के साइन के बाद, इसका थोड़ा हमें आसान नहीं हो जाए चीजों को समझ। आज देखो जैसे हम प्रोजेक्टाइल में तीन फॉर्मूले पढ़े, एक पढ़ा हम टाइम का, टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट का, और तीसरा पढ़ा हम रेंज का। बताओ जल्दी, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या प्रोजेक्टाइल में, 2u साइन थीटा अपॉन, बताओ जल्दी क्या हो, जी, यही तो हमारा फॉर्मूला, यस या नो। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g, राइट राइट। अब जो समझो यहाँ पर थर्ड चीज, रेंज का फॉर्मूला क्या हो, u बाय साइन 2 थीटा बाय में g, यस या नो, u स्क्वायर हो, यस। अब देखो समझो, अब देखो मैं वेलोसिटी पढ़ता, u हमें पता, कोई सी भी u हम ले सके, कोई प्रॉब्लम नहीं, u साइन थीटा कुछ भी नहीं, हमें g से इंपोर्टेंट है, g तो है ये एस्केलेशन हमारा, जो g है हमारा gx है जो होता है जीरो, जो और जो g है हमेशा y, g तो हमेशा अप टू डाउन ही रहेगा वर्टिकल, तो क्या है हमारा q m अपॉन m, मतलब q अपॉन m। तो बस आप एक ही जगह g के जगह पर क्या रखते हैं, ये रखते हैं, फॉर्मूला हमारा ड्राइव होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा चार्ज का, u 2u साइन थीटा, और g में क्या आ जाएगा q e अपॉन m, और ये हम कहाँ पे चला जाएगा, ऐसे अपर साइड चला जाएगा। तो ये बन गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। ऐसे हमारा बन जाएगा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, देखो u स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या है 2g, g की यहाँ पे क्या आ जाएगा q इंटू ई अपॉन m, और ये हम वापस से कहाँ पे चला जाएगा, अपर साइड। तो ये बन गया हमारा क्या, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा। देखो अब रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, और अपॉन में क्या है g क्या है q इंटू ई, और m कहाँ पे चला जाएगा, अपर साइड। तो ये बन गया हमारा रेंज का फॉर्मूला। ये आपको एनालाइज रखना है यहाँ पे, जो एनालाइज करके चलना चीजों,
ये है हमारा प्रोजेक्टाइल, कि हम कैसे चार्ज को, एक प्रोजेक्टाइल चार्ज को कैसे हम पढ़ सके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाती अपर डायरेक्शन में, तो क्या है चार्ज रुक पता नहीं, ये ऐसे भागता चला जाता है ऐसे, मतलब इसकी कुछ ऐसे हो जाती चार्ज की तरफ ऐसे स्टार्ट, ऐसे उठना स्टार्ट हो जाते। ये भी हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ पे कंसेप्ट है ऐसे, वहाँ पे फोर्स लगा हुआ है और देखिएगा मैग्नेट चार्ज जो वो कहाँ पे जाना स्टार्ट होगा उस फोर्स के वजह। बिल्कुल सेम कंसेप्ट हम वहाँ पे पढ़ेंगे डिटो। अब जब हम इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करें, पहले यहाँ पर रफ करो क्वेश्चन लिखो, फिर हम इसके क्वेश्चन सोल्विंग क्या समझना कि स्टार्ट करें, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अब तक कंसेप्ट में जो जो हमने पढ़ा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो थम्स अप करें कमेंट में, अगर कोई भी डाउट है थम्स डाउन करें और उसका डाउट लिखे कहाँ पे डाउट है। ठीक है, चलो करते हैं अपना स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। अब जब वापस फोकस करो व्हाइट बोर्ड पे, और अब जो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जी मेम्स 2020 में पूछा गया था, जी मेम्स 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, अगर आप सोचो ना दिमाग से इसको इजीली कर पाओगे। अब जरा देखो कैसे, हाउ एक बार क्वेश्चन पढ़ो। 3 पॉइंट चार्जेस आर द प्लेस्ड ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल ऑफ द रेडियस d एंड द शोन है फिगर दे दिया आपके सामने। देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोन एक्स एक्सिस एट अ सेंटर ऑफ सर्किल, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी किस पे, एक्स एक्सिस पे, पर किसके सेंटर पे, किसके सेंटर से सेंटर पे निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस एक्स पे। मतलब अब जब थोड़ा समझो चीजों को समझना स्टार्ट करो। सबसे पहले चीज ये देखो, अगर यहाँ पे सेंटर पे कोई चार्ज है, मान के चलो पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, तो अब तो देखिए कैसे कैसे फोर्स को लगाना स्टार्ट करेगा, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होगी। निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या करेगा ये अट्रैक्ट करेगा, तो एक तरीके से ऐसे ऐसे, और ये कुछ ऐसे, राइट। बट नहीं वापिस से क्वेश्चन को पढ़ो। 3 पॉइंट चार्जेस आर द शोन द फिगर ऑफ द रेडियस d एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोन एक्स एक्सिस एट अ सेंटर। देखो इसका आंसर है वैसे सी। अरे समझो कैसे आया होगा आंसर। सबसे पहले जैसे हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो, फोर्स अपॉन चार्ज। सबसे पहले आप फोर्स निकालनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, मैं सेंटर कह रहा हूँ, फोर्स निकालनी स्टार्ट करो। सबसे पहला काम है कि आपको फोर्स निकालनी। देखो मैंने यहाँ पे एक सेंटर बना दिया, अब जिसके अलोन फोर्स निकालो। सबसे पहले ये आपका काम है, ये आपका क्या वर्क है कि आप उसके साथ के साथ फोर्स निकाल के दिखाओ। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर मैं इसे रिजोल्व करना स्टार्ट कर दूं, F1 cos 30 4F के लिए, F2 cos 30 ये 2S के लिए माइनस के, समझे क्यों हो रहा है ये सब। ये थोड़ा सा E1 E2 में कर लो आप कन्वर्ट, E2 E1, ये आप आओगा E3 cos 30। और हमें सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोन देखना, तो हम वाई के अलोन कर भी नहीं रहे रिजोल्व, हमने एक्स एक्सिस कर। अरे थोड़ा समझने की स्टार्ट करियो क्वेश्चन कैसे, निगेटिव और निगेटिव। तो मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में निकाल रहा है तो उस नंबर 1 आएगा E1 निगेटिव cos 30 डिग्री प्लस E2 माइनस का होगा यहाँ पे cos 30 डिग्री। E1 क्या है पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपोजिट में है निगेटिव पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पे क्या भी हो जाएगा निगेटिव E3 cos 30। ये कैसे हुआ आप तो समझो। देखो मैं एक सेंटर हूं इसका सर्किल का, दो फोर्स मेरे इस साइड में लग रही किस माइनस पे, तो मतलब फोर्स तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स कहीं ना कहीं उसके अपोजिट होगी, तो इसको तो अब निगेटिव साइन लेके चलेंगे। चलो ठीक है, ये भी समझ लिया। ये वाली फोर्स ऐसे लग रही, बट ये दो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही। समझो इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन हम बाद में रख के पहले इसकी डायरेक्शन समझना स्टार्ट करो। ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर, तो हम इस वाले को माइनस मान के चले, और माइनस प्लस माइनस, और ये पहले से ही दोनों माइनस की है, तो देखो यहाँ पर कोई डाउट नोट। अब देखो E1 निकालो, E1 का फॉर्मूला हमने पता KQ/R² हम रखेंगे। Q क्या है हमारा 4Q, बाय में R क्या है हमारा D², मतलब रेडियस क्या है हमारी D²। अब देखो ऐसे हम निकाल सके E2 K2Q बाय में D², ऐसे हमारा E3 आएगा K2Q बाय में D²। एनी डाउट्स नो। चलो अब जरा रखना स्टार्ट करो, हमें E नेट निकालना है। तो देखो सबसे पहले E1 की वैल्यू माइनस K कैपिटल Q की जगह हम रखेंगे 4Q, K4Q बाय में D² माइनस cos थीटा। ये हम cos 30 यहाँ पे कॉमन ले रहे संबंध है अभी फिलहाल के लिए।
E2 की वैल्यू आएगी हमारी 2q बाय डी स्क्वायर, और यहाँ पे एक और आ जाएगी k2q बाय डी स्क्वायर, और cos 30 हमने लिया था कॉमन, जिसकी वैल्यू क्या हो √3/2। एनी डाउट्स? नो। अब इस समझो चीजों को, देखो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं इसे, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। 2k2q बाय डी स्क्वायर। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नोट √3/2। ये समझ में आ गया आपको? अगर समझ में आ गया तो थम्स अप करें, नहीं आया तो थम्स डाउन करें कमेंट में, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे देखो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 4, देखो ये भी 4, तो माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा हमारा 2k4q बाय डी स्क्वायर, माइनस 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 इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा √3/2। देखो यहाँ पे साइन नहीं दे रखे, तो बस हमने विदाउट साइन ही आप आंसर बताओगे। वैसे माइनस साइन आएगा, पर हमें यहाँ किसी में साइन क्यों नहीं, तो छोड़ देंगे हम, फाइन के बिना ही आंसर निकाल देंगे। देखो अब समझे, इस 2 से ये 2 गया, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ के को ओपन कर सके 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, ऊपर क्या बचा 4q मल्टीप्लाई √3। देखो 4 से 4 चला गया, तो देखो बचा क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, फाइनल आंसर √3q। समझो मतलब एक तरीके से q √3 बाय पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन सी आपको नजर आ रहा? यही क्या इसका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो थम्स डाउन करें, अगर आ गया तो थम्स अप करें कमेंट में। अगर नहीं आया तो मैं इसको वापस कल के लेक्चर में, जब भी इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा, जब समझा दूंगा, और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चले गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। सबसे पहले मुझे ये रफ करना पड़ेगा कि मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं, ऐसे टफ करा अगला क्वेश्चन आगे नहीं। अब हम सबसे पहले से क्वेश्चन को रफ करके क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। चलो थोड़ा सा वीडियो रोकनी पड़ेगी मुझे, इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, कट लगाना पड़ेगा इस वीडियो पे। चलो देखो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था GMAINS 2022 में, मतलब 2022 में। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। द थ्री चार्जेस q/2 q एंड q/2 आर दी पहले सेट अ कॉर्नर q/2 एंड q/2। ये माइनस होगा शायद इसमें कोई से एक मिनट को चेक करके बता रहा हूँ क्या माइनस है या नहीं। तो मैं चेक कर लूँ जाऊंगा, मैंने रेफरेंस लिया नहीं, इस बुक में नहीं है। देखो सिंपल ये है हमारा क्वेश्चन। आर दी पहले ऑफ द कॉर्नर ए बी सी एंड सी ऑफ द स्क्वायर द साइड ऑफ ए एंड द सो इन द फिगर में आपको दिख भी रहा होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना, कॉर्नर डी पे जो इसका कॉर्नर डी है उस पर मैग्नेटिक फील्ड हमें बतानी है। अब जो समझो कैसे, एक स्क्वायर शेप का मैंने डब्बा बनाया ऐसे, चलो पहले से है फिगर में, तो उससे ही हम काम चला लेंगे, जरूरत भी नहीं हमें बनाने की। देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे पढ़ा, अगर पॉजिटिव है सब चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज होगी। देखो अब देखो 3 लाइन यहाँ पे हम तीनों चार्ज की अलग अलग बना रहे टी कॉर्नर के लिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज होगी F1 जो बी के थ्रू लग रही होगी, सी के थ्रू कुछ ऐसा लग रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड 2, और ए के थ्रू कुछ ऐसा लग रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड 3। आप मान लो ये हमारे पास है, और अब जब समझो कैसे हम निकाल सकते हैं इन चीजों को, कोशिश करो। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 निकाल लो सबसे पहले, जो सी के कॉर्नर से लगी थी, के q/2 बाय में क्या जगह इसके बीच की डिस्टेंस ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकाल लो 3 जो आ जाएगी के q/2 बाय में वापस से ए स्क्वायर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 निकाल लो, कैसे निकलेगी, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी a प्लस ए। ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, डायगोनल क्या होगा। अब जब हमारा a√2 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a√2, तो ये हो जाएगा kq/a√2 का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं, अब तो समझो कैसे अब जो निकलेगा। हमने डायरेक्ट पॉइंट जी बना लिया, एक फील्ड ऐसे थी E3 E1 E2, तो अगर हम E1 को अभी भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, तो हम देख रहे E1 E2 के बीच में कितना डिग्री का एंगल है 90, राइट। अब जब थोड़ा रिमेंबर करो वेक्टर एडिशन फॉर्मूला क्या था। वेक्टर को अगर हम ऐड करें दो वेक्टर को तो कुछ ऐसे ही तो था, a स्क्वायर वेक्टर प्लस b स्क्वायर वेक्टर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। अब समझो कैसे, यहाँ पर होगा E2 E1 सेम वैल्यू है दोनों, E2 E3 सेम है, तो
तो मैंने ई मान सके कर ली, ई मान लो फिलहाल के लिए। तो डायरेक्ट हम बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। देखो अब क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर, ये किस में चल रहा है, अंडर रूट के अंदर, प्लस में 2e का स्क्वायर कोस 90, और कोस 90 क्या हो, कोस 90 क्या हो, 0, राइट। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी अब जब हमारी 0, उसकी वजह से क्या बचेगा अब जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा 2 कोस स्क्वायर, तो ई बार आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 2। तो ये हमारा यहाँ से कुछ ऐसी वेलोसिटी वी नेट आएगा, जो इनका ई नेट है वो कुछ ऐसा होगा जो आया हमारा ई अंडर रूट 2। तो ई की वैल्यू लिखो सबसे पहले, ई अंडर रूट 2 का मीनिंग क्या है, के क्यू बाई 2, बाय में था ए स्क्वायर, और अब जा गए अंडर रूट अपॉन मल्टीप्लाई में 2, यह आ गया हमारा ई नेट। अब जब मैं एक चीज नोट करें, अब अगर हम देखें, अब जो हमारा E1 था इस पॉइंट पर डी से, वो भी इसी डायरेक्शन में था E1, और जब जो इनका आया वो भी सेम डायरेक्शन में था, ई नेट जो भी आया हमारा ई नेट डैश। तो अब जब हम क्या निकाल सके, अगर ये सेम डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो हम क्या कर सके, प्लस कर सके इन्हें। तो अब जब हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे E1 प्लस जो भी आया हमारा आंसर E1 प्लस ई नेट डैश। तो जो मैंने E1 क्या था हमारा, के क्यू बाय ए स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, मतलब इसे लिख सके 2a स्क्वायर। और अब जो ये हमारा था ये क्या था, के क्यू अंडर रूट 2 बाय में 2a स्क्वायर। देखो 2a स्क्वायर बाहर ले सके, यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सके, के क्यू। तो अगर हम कॉमन लेकर क्या ले सके, के क्यू बाय 2a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट 2, क्या बचा 1 प्लस अंडर रूट 2। क्या किसी ऑप्शन में है 1 प्लस अंडर रूट 2? नहीं, किसी में भी नहीं है, पर हमें सिंप्लीफाई करके ला सके, यस या नो, बताओ जल्दी। देखो बच्चा कैसे, यहाँ पे 2 है, अगर हम देखें थोड़ा एक नॉर्मलाइज करें इस चीजों को, तो देखो समझो कैसे, अगर हम इस 2 को अब भी अंदर ही ले लें, तो ये कुछ है 1/2, और अगर हम देखो 2 अंडर रूट 2 लिख रहा कहीं पे, तो हम इसे क्या लिख सके, 1 बाई अंडर रूट 2 लिख सके या नहीं, राइट। तो हम इसे लिख देंगे 1 बाई अंडर रूट 2। तो क्या देखो ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा, 1/2 प्लस 1/2, राइट, ये भी मैच है, और ये मैच नहीं है, निगेटिव आ गया, ये मैच नहीं है, ये मैच नहीं है, आंसर क्या होगा इसका ए। अब जो देखो जो ये लिख रहा क्यू 1/4 क्यू एफ फ्लोट, ये ओके। अगर हम के को भी ओपन करके लिखा तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा फॉर्मूला। तो आई होप यहां तक भी कोई डाउट नहीं, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो थम्स अप करें, अगर नहीं आया तो थम्स डाउन करें, और बताएं कि किस पार्ट या किस प्रॉब्लम का आप इसमें प्रॉब्लम आई कमेंट में। आप देखिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार मैं यहाँ पे नोट कर लो, फिर हम उसका क्या करेंगे डिस्कस। ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो थोड़ा जी एडवांस का है, जी एडवांस का कभी पूछा गया था, तो शायद याद भी नहीं कब पूछा गया था, पर वो जी एडवांस का है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अब जब वापिस फोकस दो बोर्ड पे। ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो है जे एडवांस का पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जे एडवांस के क्वेश्चन था, कभी आया होगा 2000 के टाइम में, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर ये जे एडवांस का है, इतना पता। देखो हमारे पास 6 चार्ज है, जिनमें से 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, आर द इक्वल मैग्नीट्यूड, आर द पैलेस ऑफ द वर्टिकल रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या हो, जिसमें 6 साइड हो, जैसे कि आपने यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हेक्सागोनल 6 कार्बन का अगर वो हो, तो 6 कार्बन को क्या बोल रहा है, बेंजीन बोल रहा है, क्लोज रिंग को। पर अगर हम उससे कुछ और भी तो बोल रहे हैं, हेक्सागन हेक्साइन कुछ ऐसा करके, हेक्सेन हेक्साइन हेक्जीन, ठीक है। तो वैसे हेक्सागन है ये 6 साइड का, ठीक है, बेसिक। और उसको अब आप देखो एक बार, ओ पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है के, मैं वापस लिख रहा हूँ जिससे आपको दिखा है काफी अच्छे से, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फील्ड है पहले से, और आर पर रखा है एक चार्ज क्यू, ठीक है, समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं। अब जब हमें एक चीज बतानी कि जो ओ पॉइंट पे है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कब डबल होगी, मतलब इन्होंने 4 अरेंजमेंट दी थी ऐसे ऐसे, और ये पॉजिटिव निगेटिव का अरेंजमेंट है, सबके चार्ज क्या है, क्यों है पॉजिटिव क्यों। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉइंट बतानी जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा, डबल हो जा, मतलब उस अरेंजमेंट को रखो, इन 4 पॉइंट बताए, 4 ऑप्शन बताए, जिस अरेंजमेंट में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 गुना हो जा। तो देखो रखना स्टार्ट करो। सबसे पहले ऑप्शन ए के लिए चेक करो, एक हेक्सागन बनाओ, ऑप्शन ए को हम चेक करें। ऑप्शन ए को चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम हेक्सागन बनाओगे, ये बना लिया हमने एक हेक्सागन, ये था हमारा आर,
यहाँ पर था हमारा कहीं पे O, और ये पॉइंट है P, ये है Q, और ये है S, ये है T, ये है U। अब जो देखो यहाँ पे लिख रहा है रेस्पेक्टिवली, P पे क्या होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट पे पॉजिटिव, Q पे नेगेटिव, फिर ये R पे फिर से पॉजिटिव, और ये फिर नेगेटिव और नेगेटिव। फिर जो हमारा लास्ट है यहाँ पे शायद U है, U का हमें शायद गिवन नहीं, पर फिर भी हम मान के चल रही, O मान रहे इसने, वैसे O गिवन दे रखा है इसमें, O पे रखियो से, O है हमारा फिर पॉजिटिव, ठीक है, U हमें गिवन है, सिंपल सिंपल। या फिर आप U मान सको, यहाँ U लिखना पड़ेगा वजह शायद, क्योंकि वो तो सेंटर है, हम यहाँ पे U लिख दे, U पे क्या वजह हमारा पॉजिटिव। तो अब देखो हम कैसे निकाल पाओगे, निकालना स्टार्ट करो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना स्टार्ट करो, वहां से क्वेश्चन सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। निकालो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी स्टार्ट करो, यहाँ से ओ पॉइंट किया हमने पॉइंट चार्ज वापिस हुई। चलो सबका एक बार वो बनाओ डिस्टेंस, ऐसे करके जिससे सन नहीं लगा हमें क्या वो रखने में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से 30 पे ऐसे ई। अब जो देखो पी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या करेगी सर, रिपेल एक तरीके से, तो कुछ ऐसे बनाओगी, ये नेगेटिव ये कुछ ऐसा बनाओगी, ये पॉजिटिव ये कुछ इसी डायरेक्शन में बनाओगी ई, ये वाला नेगेटिव ये कुछ ऐसा बनाओगे। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम एंगल पे है, इसके वजह से नेगेटिव ये ऐसा बनाओगे, इसकी वजह से ये कैंसिल आउट हो गए। बट अब एक चीज देखो, ये पॉजिटिव ये क्या करेगा रिपेल, तो ये वाला और इसकी वाले वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या होगी खत्म होगी, तो जो ई नेट आएगा वो क्या होगा जीरो। तो ये वाला तो अरेंजमेंट नहीं हो सकता, क्या मतलब दो गुना निकालना ना इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट यस। तो अब जब देखो वापिस करो, अब जब बी के लिए अरेंजमेंट बनाओगे यही सेम बी के लिए वापिस बना रहा, ए तो हो नहीं सकता अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दो गुना होगी नहीं, और दो गुना कब होगी जब सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड होगा, मतलब सब कैंसिल आउट हो जाएगी साइड के, और क्या होगा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में दो वे आओगी वर्टिकल, मतलब एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर, जब क्या होगा दो गुना होगा सेम मैग्नीट्यूड के। अब समझो थर्ड वाला बी वाला ऑप्शन चेक करो, इसके लिए एक फिगर बनाओ। सबसे पहले तो आपको क्या करना, फिगर बनानी पड़ेगी एक एक जगह। अरे यार ये कैसी फिगर बन गई, चलो बेंजीन टाइप बन गया, बेंजीन रिंग बन गया। तो देखो वापिस पॉइंट क्यू पी क्यू आर एस टी और यू रखो जब। सबसे पहले पी पे होगा हमारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारा ओ पॉइंट। अब जरा समझो ओ पॉइंट सेंटर, फोर्स बनाओ मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाओ, पॉजिटिव क्या करेगा रेपेल एफ है इवन, और अब जरा देखो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा अट्रैक्ट ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे समझो ई, पॉजिटिव मतलब ये वाला पॉजिटिव कुछ ऐसा करेगा ऐसे, तो दो फोर्स आगे बताए इसी डायरेक्शन में सेम, और ये वाला पॉजिटिव इस डायरेक्शन में। देखो कहीं ना कहीं अब जब एक चीज नोट करें, अगर ये कैंसिल आउट भी हो जा तो जब भी फोर्स तो कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में आ रही होगी इसमें, यस या नो। तो ये वाला फोर्स अगर हम देखें ओ पॉइंट में तो कुछ ऐसा आ रही होगी, डबल फोर्स यहाँ पे लग रही डबल फोर्स यहाँ पे लग रही, तो इसका कहीं ना कहीं एट नेट यहाँ पे आ जाएगा ई नेट, क्या दो गुना होगी अब भी ना, ये दो गुना तो हो ही नहीं सकती, आंसर तो इसका बड़ा होगा, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब जैसे समझो सी ऑप्शन, सी के लिए अपना फिगर बनाओ सेम वही बार हमारा फिगर बनाओ, अरेंजमेंट रखो जब इसने बोल रखा, फिर हम उसके बाद निकालना स्टार्ट करें। अरेंजमेंट रखो जब मैं फिगर बना लूं सबसे पहले, फिर हम अरेंजमेंट देखेंगे उसका क्या है। देखो ये हमारी सी पॉइंट मतलब सी ऑप्शन की फिगर, तो देखो इसके लिए वो बनाओ जो प्लस माइनस क्या करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट, प्लस क्या करेगा रिपेल, प्लस रिपेल, समझिए प्लस वापिस से रिपेल, प्लस माइनस अट्रैक्ट, ऐसा आगे देखो प्लस माइनस क्या करेगा अट्रैक्ट। अगर हम फोर्स को देखें ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट, ये वाला इसके कैंसिल आउट, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। और अब देख क्या बचा, फोर्स की ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी ना, क्योंकि मतलब किस में निकालनी इस डायरेक्शन में, कि यहाँ पे एक टे रखी पहले से यहाँ पे के क्यू आर स्क्वायर जो आई होगी इसकी वजह से आर की वजह से, तो ये तो अब भी नहीं हो सकता दो गुना ना, ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा गलत होगा क्योंकि सारी फोर्स तो इस डायरेक्शन में आ गई। अब चलो वापिस अब देखो क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर डी को चेक करो,
कुछ कुछ कैसे हो जाके इनमें किसी का भी आंसर नहीं मैच होता। ऑप्शन नंबर डी इसका शायद आंसर हुआ होगा, मे बी। पी क्यू आर, मतलब आर है ऐसे लिख दिया, आर एस टी यू और यहाँ पे ओ पॉइंट। आज समझो कैसे अपने अरेंजमेंट लिखना स्टार्ट करो। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब जरा रखो, अब जरा रखियो, देखियो देखो, इसकी वजह से ऐसे बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल, इसकी वजह से ऐसे बनेगी, ठीक है। इसके वजह से पॉजिटिव है ऐसा रिपेल, ये भी क्या है पॉजिटिव है ऐसा रिपेल, ये निगेटिव है ऐसा अट्रैक्ट, ये वाली निगेटिव है ऐसा अट्रैक्ट। ये तो देखो आपस में कैंसिल आउट होगी फोर्स। और अब जब अगर आप एक चीज नोट करो तो सारी फोर्स क्या है इसमें दोनों, और अगर हम इनका जब मैग्नीट्यूड निकाल लो क्या होगा, के क्यू आर स्क्वायर, यही तो आगा। बताओ आ गया नहीं, तो दोनों की सेम फोर्स है तो क्या हो जाएगा टी क्यू आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे हमारी इस वाले ऑप्शन में 2 गुना, और जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा डी आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया थम्स अप, नहीं आया तो थम्स डाउन। अगर नहीं आया तो हम वापस से इसको कल के लेक्चर में बता देंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई होगी आपको। तो ये आपको कमेंट करना पड़ेगा फिर उसके लिए कहाँ पे डाउट है, कितने बच्चे इस कमेंट को देख पा रहे हैं, ठीक है। चलो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जी मेंस का, जो आया हुआ है काफी बार, रिसेंट ईयर में आया, वो भी अभी 2022 के आसपास ही। चलो पहले मैं यहाँ पर रफ करूँ, फिर हम उसको नोट करके वापस से डिस्कशन करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में। करो, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। इस अगले लेक्चर में स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो बचा हुआ कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ये आया था जी मेंस 2020 में। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। हमारे पास 2 चार्जेस है Q1 एंड Q2, ये पहले से एक ट्रायंगल के ए एंड बी पे और O पॉइंट है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और हमें रेशियो जो रिजल्टेंट आना वो O पॉइंट पर हमें निकालना, और हमें रेशियो बताना Q1/Q2 का किसके प्रोपोर्शनल होगा इनमें से लेंथ में। देखो अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ हम कहां से निकाल सके, प्रोपोर्शनल में, मतलब रेशियो में, तो ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल दिए तो देखो बच्चा कैसे निकलेगा। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, अपने क्लास 10 में पढ़ा कर, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन डाल है, तो ऐसे जब बाइसेक्ट करते हैं 90 में, और ये तो हम थीटा मान के चल रहे थे पहले, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बताओ जब कोई डाउट इसमें ना के बराबर डाउट होगी। अगर सोल्व करना स्टार्ट करो, अगर हम टेन थीटा ले, यहाँ से क्या ले टेन थीटा, पर अब क्या थीटा है वो क्या हो, टेन थीटा क्या हो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे बताओ मुझे परपेंडिकुलर क्या होगा। देखो ये तो ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। हम टेन थीटा लेकर सोल्व करेंगे, पर हमें Q1 Q2 का भी तो रेशियो निकालना। तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, रिजोल्यूशन। देखो इसके वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कुछ है E1, और इसकी वजह से ऐसे बनेगी कुछ E2, इसका कुछ ई नेट आएगा यहाँ पे ऐसे ई नेट, राइट। और समझो कैसे है E1 सब निकाल लो। सबसे पहले E1 क्या निकलेगा हमारा, जो है K कैपिटल Q1 बाय में x1 का स्क्वायर, और E2 हमारा क्या होगा K Q2 बाय में x2 का होल स्क्वायर। आई होप ज्यादा कोई डाउट नहीं, ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट यहां तक नहीं। और समझो कैसे, ये वाला एंगल हो जाएगा देखो 90 माइनस थीटा, समझो जा, ये पूरा एंगल था 90। देखो अगर मैं सिंपल यहाँ पे पॉइंट ले, ये तो ये कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा आया इसके ई नेट, और ये कुछ ऐसा होगा। समझो मतलब क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा है। ये वाला एंगल इसके अपोजिट होगा 90 माइनस थीटा, और ये पूरा एंगल है पूरा 90, और 90 माइनस में हम करते हैं 90 माइनस थीटा, तो क्या बचेगा देखो यहाँ पे बचेगा थीटा। तो जो ये वाला एंगल होगा ये होगा कुछ थीटा। अब जब थोड़ा देखियो जब समझियो, ये तो है ऐसा E2 E1, और ये कुछ ऐसा आ रहा है ऐसे E2, क्योंकि हम वेक्टर को कहीं पर भी रख सके, ऐसे आए हमारा वी नेट। कोई डाउट याद तक नहीं। ये वाला एंगल है हमारा थीटा, और हमने बोला था कि हमें क्या लेना टेन थीटा लेना, तो हम लेगा अगर टेन थीटा इक्वल हो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा जल्दी बताओ जल्दी। परपेंडिकुलर आएगी ये वाली साइड, और बेस आएगी ये वाली साइड। तो जो ये Q2 है ये क्या है हमारा K कैपिटल Q2 बाय में x2 का स्क्वायर अपोन मान जाएगा K Q1 बाय x1 का होल स्क्वायर। एनी डाउट, यार कोई डाउट हो। अब देखो K से K चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा Q2 बाय x2 का होल स्क्वायर अपोन Q1 बाय में x1 का होल स्क्वायर। एनी डाउट यहाँ तक कोई भी डाउट हो जल्दी बताओ कमेंट में।
कोई भी डाउट कमेंट में थम्स अप, अगर डाउट है तो थम्स डाउन, समझ में आ गया थम्स अप, अगर नहीं आया थम्स डाउन कमेंट में। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ तक हो गया 16 आपका क्वेश्चन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब ये देखो हम यहाँ पे अगर यहाँ पे नोट करें टेन थीटा, हम यहाँ से अगर इसमें से ये हटा दें ये, तो टेन थीटा अगर हम यहाँ से निकाल लें तो क्या निकलेगा बताओ जल्दी। ये इसकी परपेंडिकुलर साइड x1 और ये वाली x2, तो हम यहाँ पे रख सके इसके इक्वल, बताओ जल्दी रख सके या नहीं। तो अगर मैं इधर से रब कर दूं तो क्या बचा मेरे पास, टेन थीटा इक्वल आया था Q2 मल्टीप्लाई x1 के होल स्क्वायर की अपोन में x2 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में Q1। और ये टेन थीटा हमने निकालना था, क्या आया था x1 अपॉन x2 इक्वल किसका होगा Q2 x1 का होल स्क्वायर बाय में x2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में Q1। और हमें रेशियो जो निकालना वो निकालना Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2 का उल्टा कर दो यहाँ पे, या फिर आप ऐसा रखो Q1 Q2 तो इधर रखो x1 मल्टीप्लाई में चला जाएगा x2 का होल स्क्वायर और नीचे क्या होगा x2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा x1 का होल स्क्वायर इक्वल किसका होगा Q2 बाई Q1 के। देखो x2 था एक x2 गया, एक x1 था एक x1 गया, तो यहाँ पे क्या बचा x2 बाई x1, क्या बचा Q2 बाई Q1 के इक्वल। तो अगर हमें क्या निकालना Q1 बाई Q2, तो इसको उल्टा करते हैं Q1 बाई Q2, इसके क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा x1 अपॉन x2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे एक बार चेक करो, x1 अपॉन x2 क्या है ऑप्शन नंबर सी। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो थम्स अप, अगर नहीं आया तो थम्स डाउन, कहाँ पे नहीं आया वो भी लिखना। और अब देखिए हमारा लेक्चर तो होगा कंप्लीट। अगर आपको हमारे साथ लाइव टू लाइव इंटरेक्शन क्लासेज में ज्वाइन होना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सके, उसमें हम लाइव टू फेस क्लासेज लेते हैं, जिससे हम क्लास 11 से लेकर 9 से लेकर क्लास 12 तक की IIT JEE से फिजिक्स और मैथ बहुत क्लासेज हमारी चलती है। और अगर आपको कौन लेनी हो क्लास तो आप हमसे कांटेक्ट कर सके इंस्टा पे, इंस्टा का हमने अबाउट चैनल का जो भी अबाउट है उसमें हमने लिंक डाल रखा कि हमारे आईडी क्या इंस्टा की वो भी है। और भाई आज का तो लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।